नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेशा पञ्चान्ने चास्तिकायावृतसमितिगति ज्ञानचारित्रभेदा इत्येतन्मोक्षमूल त्रिभुवनमहिते प्रोक्तमर्हद्भिरीशे प्रत्येति श्रद्धधाति स्पृशति च मतिमान यस्य वै शुद्धदृष्टिः सिद्धे जयप्रसिद्धे च विहारा हणाफलं पत्ते वन्दितारहन्ते वुच्छम् आराहणाकमसु उज्जवणम् उज्जवणम् निर्वहणम् साहणम् च नित्थरणम् दंसणाणचरिततवाण माराहणाभणिया ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्दगणौघ प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दूरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीपरमगुरवे नमः परम्पराचार्य गुरवे नमः सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीमुखमाटी नामधेय अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा स्तेषां वचोऽनुसारमासाद्य आचार्य पूज्य विद्यासागर जी विरचित ग्रंथमिदं मंगलं भूयात् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजनों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सादरमी बहनों और भाइयों, सप्रेम जय जिनेन्द्र। गत रविवार को हमने 215 पृष्ठ पर हम चल रहे थे और हमने देखा कि आकाश से तीनों बदलियों से मुक्तामणियों की वर्षा हो रही है। उन मुक्ताओं को, मोतियों को चुगने के लिए राजा सहित सर्व
नागरिक पक्ष, अधिकारी वर्ग इकट्ठे हो गए हैं और वह मोती चुगने लगे हैं, मुक्तामणियों को चुगने लगे हैं, बोरियों में भरने लगे हैं। जैसे ही उन लोगों ने वे मोती राजा की आज्ञा से बोरियों में भरना आरंभ कर दिया, स्पर्श करते ही वे यकायक मूर्छित हो गए। तो यह माहौल जो था, उनका मूर्छित होना, स्तंभित होना, किलित होना, एक यह दृश्य देखकर कुंभकार जो वहां गांव से आया तो उसने देखा तो उसके आंखों में 3 रेखाएं खिंच गई। एक विस्मय की, दूसरी विषाद की और तीसरी विरक्ति की। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, विषाद भी हुआ और एक प्रकार से विरक्ति का भाव भी उसके मन में आ गया कि राजा और उसकी मंडली मूर्छित हो गई है, राजा किलित हो गया है। उस विशाल जन समूह को देखकर उसको विस्मय लग रहा था और एक विचार मन में आया कि स्त्री और लक्ष्मी के चंगुल में फंसे लोगों को यह दुस्सह दुख भोगना ही पड़ता है, इस दुख से दूर नहीं होते। और कुंभकार के मन में विचार आता है कि यह मेरे धरती के प्रांगण में ही क्यों ऐसा दंगल हो रहा है। मेरी धरती, मेरा आंगन, यह किसी के उपसर्ग का, तकलीफ का कारण बना, इसका उसके मन में एक प्रकार से दर्द उभर आया है। यहाँ तक हमने गत रविवार को देखा था, कथा जो है वो आगे चलेंगे हम। और अब वह क्या सोचता है, कुंभकार सोचता है कि इस घटना से मेरे जीवन का मुंडन न हो, सुख शांति का मंडन हो, बाहरी और भीतरी ऊर्जा में इतना पूर हो कि कुछ पलों के लिए उसका वो जो माहौल था वो निस्पंद हो गया, स्पंदनहीन हो गया और उसके बोल एकदम वंदनीय सबको लगने लगे। और फिर उसने ओंकार का उच्चारण किया है और अपने अंतर्जल्प से वह सबकी मंगलता की, कुशलता की कामना करते हुए अंतर्जल्प से, अंतरकल्प से एक विधि तो वह आमंत्रित करता है और मूर्छित मंत्रिमंडल के मुख पर वह मंत्रित जल का वह सिंचन करता है, वह पानी छिड़कता है। मंत्रित जल मूर्छित मंडली के मुख पर वह छिड़कता है। किस प्रकार? ओंकार के उच्चारण के साथ। हम जानते हैं, हम ओंकार से मतलब दिव्य ध्वनि से रखते हैं। अत्यंत पवित्र बीजाक्षर है, यह सबसे पवित्र बीजाक्षर है। और इस ओंकार ध्वनि का उच्चारण कर वह शीतल जल करतल में लेकर और अंतर्जल्प से, अंतरतम से उमड़ते हुए समर्थ वचन। यह अंतर्जल्प क्या है? अंतर्जल्प उन समर्थ वचनों को कहते हैं कि जो हृदय से निकलते हैं, अंतरतम से निकलते हैं। देखिए, एक मेरे मन की शंका का विषय है, थोड़ा सा हटकर बात करती हूं कि ओंकार ध्वनि में देखिए, ओम में हम ओ का भी उच्चारण करते हैं जो स्वर है, म का भी आधा उच्चारण होता है, वह व्यंजन है। स्वर और व्यंजन के मिलाकर ओम शब्द बनता है। यह ओम हम पवित्र दिव्य ध्वनि का वाचक बीजाक्षर समझते हैं। कहते हैं कि दिव्य ध्वनि अनक्षरात्मक होती है, अनक्षरात्मक, पर यहाँ तो अक्षर भी दिखाई दे रहे हैं। ओ स्वर है, म व्यंजन है। यह पढ़ते हुए मेरे मन में शंका निर्माण हो गई थी
कि इसे फिर अनक्षरात्मक कैसे कहा जाए, जबकि इसमें अक्षर निहित है। तो इसका विचार करते हुए मैंने अपने आप का समाधान कर लिया कि जब यह अंतर्जल्प है, अंतरतम शक्ति से वह निकला है, उदित हुआ है, उपादान गत है, तो वह अक्षर नहीं रहते, वह बीजाक्षर बन जाते हैं। और इससे मंत्रित जल करतल में लेकर, अपनी अंजुलि में लेकर, वह सब मूर्छित मंडल के मुख पर वह छिड़कता है और उसका सिंचन कर वह उनको जागृत करने का प्रयत्न करता है। जब कोई इस प्रकार बेहोश हो जाता है तो हम भी अपनी तरफ से पानी उसके मुख पर छिड़कते हैं तो वह उसको होश आ जाता है। पर ऐसे मंत्र का उपयोग हम नहीं करते, हम तो यूं ही जल छिड़क देते हैं व्यवहार से। पर यहाँ कुंभकार ने अंतर्जल्प से, अंतर विधि से, अंतकल्प से, कल्प विधि, उस मंत्र के उच्चारण की सही विधि, उसे कहते हैं अंतकल्प। उस विधि से, उस कल्प से वह उस मंत्र का, ओंकार मंत्र का उच्चारण करते हुए उस मूर्छित मंडलियों के मुख पर उसका सिंचन करता है, अर्थात उसको छिड़कता है। फिर क्या कहना, पलकों में हलचल हुई, मूंदी आंखें खुलती है, जिस भांति प्रभा करके कर परस्कर अधरों पर मंद मुस्कान से सरोवर में सरोजिनी खिलती है। एक दृष्टांत दिया है आचार्य श्री ने यहाँ। पलकों में हलचल हुई, पलकें खुलने लग गई, मुंदी आंखें खुलने लग गई। कैसे? दृष्टांत से बताते हैं कि प्रभा करके कर पर सपा कर, प्रभा करके किरणों का, कर हाथ, प्रभा करके सूर्य के किरणों का स्पर्श पाकर सुबह होते ही सरोवर में कमल खिलते हैं मंद मुस्कान के साथ। अधरों पर, उनके अधरों पर मंद मुस्कान खिलती है और कमल खिलने लगते हैं। जो जिस प्रकार यहाँ इन मूर्छित मंडलियों के पलके भी खुलने लगी, हलचल हुई, मुंदी आंखें खुलने लगी, उनको उनकी बेहोशी दूर हो रही है और अधरों पर मंद मुस्कान है, जैसे कि उनको जागृति आ रही है। मूर्छा दूर होते ही मंडली मुक्ता से दूर भाग खड़ी होती, कहीं पुनरावृत्ति न हो जाए इस भीति से। वो जो मूर्छित हो गई थी मंडली सारी, राज के अधिकारी गण, नागरिक गण, राजा भी दूर भागने लग गए कि कहीं फिर से हमें ये मुक्तामणि, ये मोती जो बदलियों से गिरे हैं धरती पर, हम उठाने जा रहे थे, बोरियों में भरने जा रहे थे, उनके स्पर्श से हम मूर्छित हो गए थे, कहीं पुनः मूर्छित न हो जाए, इसलिए भाग खड़े हुए, डर गए, कहीं पुनरावृत्ति न हो जाए इस भीति से। वहां से राजा का भी स्थानांतरण हुआ, राजा भी चलने लग गया। फिर उत्कंठा नहीं कंठ में, अवरुद्ध भरा सा सुर है, दबी दबी कंपती वाणियों में सजल लोचन लिए, करम कुलित किए विनयावनत कुंभकार कहता है, अपराध क्षम्य हो स्वामी, अपराध क्षम्य हो स्वामी। जब राजा भी चलने लगा तो कुंभकार को बड़ा बुरा लगा मन में। उत्कंठा नहीं कि ये सब क्यों भाग रहे, बल्कि उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, अवरुद्ध भरा सा स्वर और कंपती वाणी, दबी दबी वाणी। राजा सामने खड़ा है, वो स्थानांतर कर रहा है, निकलता जा रहा है वहां से, तो उसको बुरा लगा, आंखों में पानी भराया, सजल लोचन लिए, कर मुकुलित किए, हाथ जोड़ लिए, मुकुलित कली के आकार से दोनों हाथ जुड़ गए और विनयवंत होकर वो कुंभकार कहता है,
स्वामीन हे राजा, मेरे अपराध क्षम्य हो। मेरे कारण, मेरे प्रांगण में मुक्तामणियों के कारण आप सब लोग मूर्छित हो गए, इसका मुझे बड़ा ही दुख है। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। आगे चलते हैं 216 पृष्ठ पर। आप प्रजापति है, दया निधान, हम प्रजा है, दया पात्र। आप पालक है, हम बालक है। यह आपकी ही निधि है, हमें आपकी ही सन्निधि है। एक शरण। हे राजा, हे स्वामीन, आप प्रजापति है, प्रजा के पालनहार है आप, और दया के निधान है, दया करने वाले है। और हम तो प्रजा है, हम तो दया के पात्र है। मतलब आपको तो हम पर दया करनी चाहिए, आप दया करें। इस प्रकार वह राजा को विनंती करता है। आप बालक है, हम बालक है, हम दया के पात्र है। यह निधि तो आपकी है, यह निधि, यह मुक्तामणि, यह मोती, ये आपकी ही संपत्ति है, निधि है। हमें आपकी ही सन्निधि है। हम तो आपके ही आश्रय से रहते हैं, आपके ही पास में रहते हैं। मतलब आपके ही दया के पात्र है, कृपा के पात्र है। हम बालक है और ये आपकी ही निधि है। आप हमें आपकी ही सन्निधि है। हम तो आपके ही आश्रय से आपके पास रहते हैं। एक शरण है आपकी हमें, आप ही हमारे रक्षक है। तो इस प्रकार हम आपकी ही शरण में हैं। आप क्यों जा रहे हैं? मेरी अनुपस्थिति के कारण आप लोगों को कष्ट हुआ, आप लोगों को कष्ट हुआ। अब पुनरावृत्ति नहीं होगी स्वामी, वचन देने का प्रयास चल रहा है। अब पुनरावृत्ति नहीं होगी स्वामी, आप अभय रहे। यूं कहता कहता मुक्ता की राशियों को बोरियों में स्वयं अपने हाथ से भरता है, बिना किसी भीति से। यह दृश्य देखकर मंडली समेत राजमुख से तुरंत निकलती है ध्वनि, सत्य धर्म की जय हो, सत्य धर्म की जय हो। वह स्वयं राजा को प्रार्थना करता है, विनंती करता है कि मेरी अनुपस्थिति के कारण आपको जो कष्ट हुआ, आप लोगों को कष्ट हुआ, अब उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। आप अभय रहे, किसी प्रकार से डरे नहीं। ये मुक्तामणि अब आपको मूर्छित नहीं करने वाली। और अब स्वयं वह सारे मोतियों की राशि बोरियों में भरकर अपने हाथों से भरता है, बिना किसी डर से भरता है। यह दृश्य देखकर सब मंडली आश्चर्यचकित होती है और राजमुख से, मंडली समेत सबके मुख से, राजमुख से भी एक ध्वनि निकलती है, सत्य धर्म की जय हो, सत्य धर्म की जय हो। सत्य धर्म की जय हो क्यों कहा? क्योंकि कुंभकार अत्यंत निश्चल, सही अर्थ में स्वस्वरूप को जानकर, स्वस्वरूप से वह निकलती हुई उसकी ध्वनि से, ओंकार ध्वनि से सबकी मूर्छा उसने निकाल दी। मंत्रित जल डालकर सबको सचेत कर दिया, जागृत कर दिया। और इस पर भी वह रुका नहीं, बार बार क्षमा मांगते हुए उसने राजा को कहा कि हम तो आपके बालक हैं, दया के पात्र हैं, यह तो आपकी संपत्ति है। राजा की संपत्ति कैसे? राजा की जहां राज्य साम्राज्य फैला है, वहां की कोई भी संपत्ति जो किसी की स्वामित्व में नहीं होती, वह राजकोष में जमा करनी पड़ती है, क्योंकि वो राजकोष का धन हो जाता है। आज भी उत्खनन में कई चीजें मिलती है, सोने की मोहरें मिलती है, कुछ बर्तन मिलते हैं, उत्खनन में कई प्रकार की मूर्तियां निकलती है, तो वह राजकोष में जमा करनी पड़ती है। वास्तव में उनको सूचना देनी पड़ती है, तब वे जाकर जिस धर्म की, जिनके भगवान की वो मूर्तियां हैं, उनको राजा की शासन नियम के अनुसार उनको सौंपी जाती है। तो इस प्रकार
यह राजा की संपत्ति है। तो राजा की संपत्ति होने से हम उसके स्वामी नहीं हो सकते। कहने का मतलब यह है कि आप अभय रहे और स्वयं मुक्ता राशि को बोरियों में भरकर बिना डर से वह राजा को देने के लिए वो बोरिया भरता है। तो यह देखकर सत्य धर्म की जय हो ऐसे उद्गार निकलते हैं सबके मुंह से, क्योंकि कुंभकार का वचन सत्य हुआ, कुंभकार की नीति सत्य है और यह जो संपत्ति है वह कुंभकार की स्वयं की नहीं है, वह आकाश से गिरी हुई मुक्ताएं राजा की मालकियत है, उसका स्वामित्व है। तो राजा की मालकियत, उसका स्वामित्व, वह स्वामी है उसका, उसके ही राजकोष में वह जमा होनी चाहिए। इस सत्य धर्म का, इस नीति का पालन करने वाला वो कुंभकार है। इसलिए सत्य धर्म की जय जयकार, कुंभकार की जय जयकार नहीं करिए। कुंभकार के आचरण में जो सत्य धर्म का, न्याय का स्वरूप दिखता है, उस न्याय की जय जयकार है ये, उस नीति की जय जयकार है। अगर हर नागरिक इस प्रकार न्याय नीति से राजकोष का धन राजकोष तक पहुंचाए तो सत्य धर्म की जय तो होनी ही है, ऐसा तो कहना ही पड़ेगा। पर आज तो उल्टी बात दिखती है। आज तो इनकम टैक्स भी कोई पूरा नहीं चुकाते, उसमें भी हेरा फेरी। माफ करिए, विषयांतर आदत से लाचार हूं मैं भी। तो सत्य धर्म की जय हो, सत्य धर्म की जय हो कहकर सबके मुख से ये ध्वनि निकलती है। इस प्रसंग से प्रासंगिक बात बताता है अपक्व कुंभ भी। प्रजापति को संकेत कर बाल बाल बच गए राजन, बड़े भाग्य का उदय समझो, वरना जल जल कर बाष्प बन जाते, खो जाते शून्य में तभी के। और यह कौन सी बुद्धिमत्ता है? 217 पर हम चलने लगे हैं, पृष्ठ क्रमांक। इस प्रसंग में प्रासंगिक बात कुंभ के मुख से भी निकल गई। कैसा है वह कुंभ? अभी अपरिपक्व है, अपक्व है, अभी वह तपकर कठिन नहीं हुआ है, वह अभी कच्चा है, अपक्व है, गीला है। फिर भी उसके मुख से कुछ शब्द निकल गए हैं। किसको? प्रजापति के लिए, राजा के लिए। हे राजा, बाल बाल बच गए तुम, वरना तुम तो मूर्छित होकर लकड़ी जैसे बन गए थे, मूर्छित होकर तुम हलन चलन स्पंदनहीन हो गए थे, तुम बच गए। बड़े भाग्य का उदय समझो, नहीं तो कब से भाप बनकर उड़ जाते तुम, खो जाते शून्य में। कौन सी बुद्धिमत्ता है यह कौन सी बुद्धिमत्ता है? ये अपक्व कुंभ राजा को उपहास भरे शब्दों में, व्यंग्य भरे शब्दों में कहता है कि जमीन पर पड़ी वस्तु, जिसके प्रांगण में वह पड़ी है, वह राजकोष क्या उस पर स्वामित्व है अवश्य, परंतु तुम्हें मूर्छित अवस्था से बाहर निकाला बड़े भाग्य की बात है, नहीं तो भाप बनकर उड़ जाते तुम तो कभी से। मूर्छित होकर तुम्हारी भाप बन जाती, क्योंकि जो वर्षा का पानी गिरा था उसकी वो बूंदे थी, उसके वो मुक्तामणि बन गए थे, वो अगर पिघल जाते और सूरज की किरणें उस पर बनती तो वो पानी भाप बनकर निकल जाता है, फिर उसकी बदली बन जाती है आकाश में, आकाश में जाकर उसकी बदली बन जाती है। परंतु यहाँ जो उलाहना दिया है अपक्व कुंभ ने कि तुम तो जल जल कर बाष्प बन जाते, जल जल कर। अब ये जल शब्द यहाँ दो अर्थ लगाने पड़ेंगे। जल यानी पानी, जल जल कर एक प्रकार का तनाव महसूस होने के बाद में जलन होती है, क्रोध की, माया की, लोभ की, कषायों की। तो ये जलन है, इस जलन के कारण तुम भाप बन जाते,
तुम्हें जलन हो रही थी कि ये मुक्तामणि कुंभकार के आंगन में, ये तो मेरा कोष है, चलो लेकर बोरियों में भर के। तो इस प्रकार जल जल कर तुम्हारी तो भाप बन जाती और तुम वह भाप शून्य में खो जाती, आकाश में खो जाती। तकदीर समझो, भाग्य समझो कि तुम बच गए। किसके कारण? कुंभकार के मंत्रित जल ने तुम्हें जीवित कर दिया। परंतु ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? ये कौन सी बुद्धिमत्ता है कि किसी के आंगन में पड़ा हुआ मुक्तामणियों के जो ढेर वहां लग गए थे, मुक्तामणि जो बरस गए थे, बरसे हुए थे, उनको उठाकर राजकोष में ये करना, ये लोभ है, ये राजा का लोभ है। और इस लोभ के कारण यह अपक्व कुंभ राजा को उलाहना देता है कि यह कौन सी बुद्धिमत्ता है कि बिना वहां के मालिक को पूछे, बिना समझे और लोभ से तुम जलते हुए और इस कोष को तुम अपने बोरियों में भरकर ले जा रहे थे राजमहल की ओर, राजकोष के लिए। ये बुद्धिमत्ता नहीं है, बुद्धिमत्ता नहीं है, ये तो लोभ कषाय है। कौन सी बुद्धिमत्ता है? इसका जवाब क्या होगा? यह तो लोभ कषाय का परिणाम है। तो इस प्रकार अपक्व कुंभ ने ये जो धन की चाह राजा के मुख में, राजा के व्यवहार से यहाँ दिखाई देती है, उसके लिए कह रहा है। और भी दृष्टांत देता है आगे। वह अपक्व कुंभ क्या कहता है? जलती अगरबाती को हाथ लगाने की क्या आवश्यकता थी? अगरबाती अपनी सुरभि को स्वयं पीती तो बात निराली थी, मगर सौम्य सुगंधी को आपकी नासिका तक प्रेषित ही तो कर रही थी। कैसे किया? राजा ने जो कार्य किया वह कैसा था? दृष्टांत देकर बताते हैं। जलती अगरबाती को हाथ लगाने की क्या आवश्यकता थी? अगरबाती, एक अगरबाती होती है, जलती रहती है, सुगंध फैलाती रहती है। अन्य धर्मों के लोग भगवान के सामने अगरबाती लगाकर उससे भगवान की वो करते हैं, क्या उसको कहते हैं, ऐसा घुमाते हैं भगवान की मूर्ति के सामने, धुआं निकलता है उसका। हमारे यहाँ भी कुछ लोग करते हैं और इस प्रकार अगरबत्ती को जलाते हैं। वो अगरबत्ती, उसको हाथ लगाने की क्या जरूरत थी? कि उसमें एक चिंगारी होती है, अग्नि का स्फुलिंग होता है। वो चिंगारी को हाथ लगाया तो क्या होगा? हाथ जल जाएगा। वहां एक प्रकार का डंक लगाएगी वो अग्नि। तो अगरबत्ती को हाथ लगाने की क्या आवश्यकता थी? उन मुक्तामणियों को आपने हाथ क्यों लगाया? यह लगाने की आज्ञा क्यों दी? यह अगरबत्ती तो बेचारी अपनी सुरभि को स्वयं पीती है, स्वयं अगर पीती तो बात निराली थी, उसका तो कोई इसमें स्वार्थ नहीं था। क्यों? कि वो तो अपनी सुगंधी फैलाती है, आपकी नासिका तक प्रेषित करती है। अपनी सुगंधी वह लोगों की नासिका तक प्रेषित करती है, अपने को जलाकर लोगों को सुगंध देती है। फिर ऐसी अगरबत्ती की उस अग्नि की चिंगारी को हाथ लगाने की क्या जरूरत थी? हाथ लगा तो जले गई। तुम जल रहे हो, लोभ कषाय से जल रहे हो। जो तुम्हें सुगंध फैलाने वाली अगरबत्ती के समान सुगंध देती आई है, आनंद देती आई है, उसको हाथ लगाने की क्या आवश्यकता थी? तुमने गलत काम किया है। क्या आवश्यकता थी का मतलब क्या? गलत काम किया है अपने यहाँ। तो जो अपने लिए सुगंध फैलाता है, उस वस्तु को लोभ के कारण उस वस्तु को छीनना, अपनी बोरिया भर लेना, अपने को मिला हुआ धन समझना, अपना अधिकार जताना उसके ऊपर, यह लोभ कषाय का परिणाम है। अगर यह इस प्रकार
अगर कोई कार्य करता है तो उसका परिणाम तो उसे भुगतना पड़ता है, इसलिए वो सारे मूर्छित हो गए। वह स्वयं पीती अपनी सुरभि को तो बात अलग थी, वो इतनी स्वार्थी तो नहीं है। अगरबत्ती की सुगंधी बड़ी सुंदर सुगंधी, बड़ी मंद सुगंधी, वो सबके नासिका तक फैलाती है। जैसे फूल खिलते हैं, सुगंध सबको देते हैं, कैसे होते हैं ये फूल भी, ये अगरबत्ती भी। किसी प्रकार की उच्च नीचता का कोई भाव उनके मन में नहीं रहता। कोई भी आए, गरीब आए, अमीर आए, राजा आए, नागरिक आए, अधिकारी आए, सबको अपने सुगंध देती है। उच्च नीचता का भाव नहीं कि ये राजा है तो इसको अधिक सुगंध दू और ये भिखारी तो इसको कम दू, ऐसा कोई नहीं। निर्माया स्वभाव है ना, माया का रूप नहीं है उनमें, कोई कषाय नहीं, न लोभ है न माया है। तो इस प्रकार अगर वह स्वयं सुगंध पी जाती और तुम्हें नहीं देती तो बात अलग थी, पर उस सौम्य सुगंधी को आपके नासिका तक, आपके नाक तक तो उस अगरबत्ती ने पहुंचाया ही है। फिर ऐसा क्यों? इसको हाथ लगाने की क्या आवश्यकता थी? इसका तो दाह जलन आपको सहना ही पड़ेगा। इस प्रकार बड़ा सुंदर दृष्टांत आचार्य श्री यहाँ देते हैं कि लोभ कषाय के कारण एक प्रकार से आदमी अज्ञानतावश लोभ कषाय के कारण चंगुल में फंस जाता है लोभ के, और फिर क्या निर्माण होता है? वह सबको अपना अधिकार जमाने लगता है। फिर माया, उसके मन में माया का भाव निर्माण हो जाता है। और भी आगे चलता है यह दृष्टांत। दूसरी बात यह एक और है कि, और भी एक दृष्टांत देते हैं। दूसरी बात यह भी है कि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन रावण हो या सीता, राम ही क्यों न हो, दंडित तो करेगा ही। लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन राम हो या सीता हो या रावण हो, दंडित तो करेगा ही। बड़ी गंभीर बात है भाई और बहनों। लक्ष्मण रेखा एक मर्यादा होती है, आचरण की, चारित्र की मर्यादा होती है, चाहे गृहस्थ का हो या साधु का। हरेक के आचरण की एक मर्यादा होती है, उस नीति के अनुसार उसे चलना पड़ता है। अगर उस नीति की मर्यादा का पालन नहीं किया तो उस लक्ष्मण रेखा के वो बाहर अपने लोभ के कारण, अपने माया के कारण और भी अन्य कषायों के कारण वह अगर उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करता है तो व्यक्ति राम हो या सीता हो या रावण हो, सच्चा उत्तम पुरुष हो, पुरुषोत्तम हो, या रावण जैसा दुष्ट पुरुष हो, या कोई जो भी है कथा में, और सीता जैसी पवित्र नारी क्यों न हो, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन जो करेगा वह नीति रेखा है। नीति से आचरण चारित्र निर्माण करने वाली रेखा, उसका उल्लंघन करने वाले को दंड तो मिलता ही है। कौन सा दंड मिलता है? उसको पाप लगता है। हम छोटे बच्चों को भी पढ़ाते, देख ऐसा गलत काम करोगे, झूठ बोलोगे, किसी की वस्तु उठाओगे, चोरी करोगे तो भगवान तुम्हें पाप देगा, और पाप देगा तो नरक में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार नीति रेखा व लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन, कोई पुरुषोत्तम हो, रावण हो या सीता हो, पुरुष कौन है, स्त्री कौन है, पवित्र है, अच्छे है, भले है, बुरे है, इसका संबंध वहां नहीं है। हरेक को अपने चारित्र के अनुसार, नियम के अनुसार, नीति के अनुसार ही चलना है। अगर नहीं चले तो वो लक्ष्मण रेखा ही आपको दंडित करती है। वो नीति का उल्लंघन आपको पाप के गड्ढे में डालता है, फिर रह ही नीचे जाना। अधिक व्यर्थ की चाह दाह में जो दग्ध हो गया है, अर्थ ही प्राण, अर्थ ही त्राण, यूं जान मान कर अर्थ में ही मुग्ध हो गया है। अर्थ नीति में विदग्ध नहीं है। सारा खेल धन का है, धन का खेल। कैसे? अधिक अर्थ की चाह दाह, शब्दों का खेल देखिए। अधिक अर्थ की चाह दाह,
धन अर्थ यहाँ धन के शब्द अर्थ में आया है। धन अर्थ के कई अर्थ निकलते हैं, शब्द का अर्थ अलग है। द्रव्य को भी अर्थ कहते हैं, पृथ्वी को भी अर्थ कहते हैं। अर्थ धन के स्वरूप में यहाँ आया है। अर्थ के अनेक अर्थ निकलते हैं। यहाँ जो अर्थ शब्द आया है वह धन लिप्सा के बारे में आया है। अधिक अर्थ की चाह, धन लिप्सा, धन का लोभ, उसमें अगर तुम फंस गए उसके चंगुल में तो वह दंडित होगा ही, आपको दंडित करेगा ही, दाह करेगा ही, जलाएगा ही। जो दग्ध हो गया है, अर्थ की चाह दाह में जो दग्ध हो गया है, वह क्या करता है? अर्थ को ही प्राण मानता है, अर्थ को ही त्राण, जीने का साधन मानता है, जीवित रहने का साधन मानता है कि पैसा हो तो सुख से जिया जा सकता है, त्राण है उसमें। इतना ही नहीं, यूं जान मान कर अर्थ में ही मुग्ध हो गया है, अर्थ के प्रति आकर्षित हो गया है, अर्थ को प्राण मानता है, अर्थ को त्राण मानता है, और उसकी चाहदा में दग्ध होकर अधिक 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 पैसा चाहिए, इसकी चाह में दग्ध होकर वह अर्थ में, धन की लालसा में आकर्षित हो जाता है। अर्थ नीति में वह विदग्ध नहीं है। अर्थ नीति कैसी होनी चाहिए, कितना कमाना चाहिए, यहां तक कि दान से लेकर भी अपने अपने अर्थ की एक नीति होती है। अर्थ नीति क्या है? आदमी को कितना चाहिए? बचपन में एक कथा तो हमने सुनी है, सबने, आपने भी सुनी होगी। एक आदमी बहुत जमीन चाहता है, जिसकी वह जमीन थी, उस राजा ने उसे कहा, भाई जा, तेरे को जितनी चाहिए जमीन ले ले। जमीन मांगता है राजा से, लेकिन एक शर्त है, शाम तक दौड़ते जाना और सूर्यास्त होने के पहले मूल ठिकाने पर पहुंच जाना। वो दौड़ता है, जमीन के लोभ में दौड़ता है, बहुत देर तक दौड़ता, दूर चला जाता है, अरे वापिस आ जाता है। वापिस आता है तो मूल स्थल पर पहुंचते पहुंचते वह बेहोश होकर गिर जाता है और उसके प्राण निकल जाते हैं, इतना थक गया दौड़ते दौड़ते। तो राजा ने कहा, देख बे भाई, तेरे लिए तो इस धरती पर 3.5 हाथ की जमीन ही काफी थी, तू उसके लोभ में चलता गया, दौड़ता गया। अति लोभ दग्धता का कारण है, दाह का कारण है। लोभ में, अर्थ लोभ में मुग्ध होना, यह अर्थ नीति में विदग्ध नहीं है। विदग्ध, दग्ध नहीं होना, अर्थ नीति में दग्ध नहीं होना है, यह दग्ध होना है। कभी कभी उल्टी रचना हो जाती है। अर्थ नीति में यह विदग्ध नहीं है, यह दग्ध होना है। अर्थ नीति में विदग्ध कब होगा? जब न्याय नीति से कमाएगा, न्याय नीति से जितना चाहे उतना कमाएगा कि मेरे लिए इतना काफी है, मेरे लिए इतना काफी है। हमने एक पंडित जी से मुलाकात की थी, मैंने ऐसा पंडित नहीं देखा आज तक। उनके बेटे बड़े बड़े पोस्ट पर थे, मिलाने लेके गए। उनकी पत्नी थी घर में, एक छोटा सा ही रूम था उनका, पत्नी हाथ से पीसती थी, एक छोटा सा चूल्हा था, उस पर वह खाना बनाती अत्यंत शुद्धता के साथ। वो पंडित जी केवल शरीर में अपने कंधे पर एक अंगोछा रखते थे, एक छोटा सा बनियान जैसा, गमछा जैसा कुछ पहनते थे, धोती थी, पाँव में कभी चप्पल नहीं पहनी। बड़े बड़े पोस्ट पर थे बेटे, हजारों लाखों रुपए कमाते थे, पर मर्यादा से ज्यादा उन्होंने एक पैसा भी वेतन नहीं लिया। जितना खर्चा के लिए आवश्यक होता, उससे ज्यादा नहीं। आपका वेतन बढ़ा दे। कई बार संस्था ने उनको पूछा, जहां वे काम करते थे, उन्होंने कहा नहीं, इतना काफी हम दोनों पति पत्नी के लिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। कितना चाहिए एक आदमी को? 3 हाथ जमीन के लिए इतना? तो इस पर वह कहता है,
आचार्य ऋषि सुझाव देते हैं कि अर्थनीति में वह विदग्ध नहीं है, दग्ध है, जलता रहता है, जलता रहता है, जलता रहता है, पैसा कमाने की धुन में मुग्ध हो जाता है। क्या करे, कलिकाल की वैश्विक छाव में प्रायः यही सीखा है इस विश्व ने। खेद की बात है, इस विश्व ने कलिकाल की वैश्विक छाव में प्रायः यही सीखा है इस विश्व ने। बात यह है कि धन कमाना, दूसरों का द्रव्य छीनना, लूटना, मार खसोट करना उसके लिए, ये आज के विश्व की रीति दिखाई देती है हमें। और कितना इसका बढ़ गया है सारा प्रचलन, कह सकते हैं हम इसे, कि धन की लिप्सा में हर कोई प्राणी, हर कोई व्यक्ति, हर कोई देश एक दूसरे को खत्म करने पर उतारू हो गए हैं। किसके लिए? धन के पीछे। इस धन ने उनको इतना अंधा बना दिया है। इस कली काल की, इस पंचम काल की ये वैश्विक छाव है, ये विषय वासना है, ये अपने को सुखी करने का गलत मार्ग है उन्होंने जो ढूंढा है। इस विषय वासना की छाव में यही सीखा है इस विश्व ने। हम दोष पंचम काल को देते, काल बेचारे कौन, भूल हमारी अधिकाई, लोभ हमारा अधिकाई, माया हमारी अधिकाई। तो धन की लालसा में हम ये जो कार्य कर रहे हैं, ये कलिकाल का इससे कोई संबंध नहीं। इसकी वैश्विक छाव है, ये विषय वासना की छाव है जो कलिकाल में अधिकतर बढ़ गई है। वैश्य वृत्ति के परिपेश में वेश्यावृत्ति की वैयावृत्ति, क्या बात है। आचार्य श्री आपकी कलम को बार बार प्रणाम करने को जी चाहता। इन दो पंक्तियों में आज की परिस्थिति को कितनी कठोर शब्दों में समझाया है आचार्य श्री ने। वैश्य वृत्ति के परिवेश में, वैश्य वृत्ति, वाणिज्य वृत्ति, व्यापार वृत्ति, इसके परिवेश में, इसके भीतर रहकर, इसके अंदर रहकर, इस परिवेश में एक वैश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति चल रही है। वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति, बड़ा कठोर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आचार्य श्री यहाँ। ये व्यापार व्यवसाय जो आज चल रहे हैं, इन व्यापार व्यवसाय का कार्य कैसा है, इसके परिवेश में जो चलता है वह किसी वेश्यावृत्ति से कम नहीं है। मैं कुछ नहीं कहना चाहती। वेश्या का कार्य धन कमाने की लालसा के लिए वो क्या क्या करती है, इसका वर्णन हम नहीं कर सकते। तो यह वैश्य वृत्ति की वैयावृत्ति करना एक वेश्या की वैयावृत्ति करने के समान है। वेश्या की वैयावृत्ति करने के समान है, उसकी सेवा करने के समान है। ये जो आज वैश्यावृत्ति की सेवा करने की परिपाटी व्यापार में दिखाई दे रही है, धन कमाने की लालसा में दिखाई दे रही है, येन केन प्रकारेण धन कमाकर सुख पाने की जो भोग वृत्ति बढ़ रही है, यह कलिकाल के परिवेश में, वैश्विक छाव में पलने का एक अत्यंत घृणास्पद इस प्रकार का जीवन जी रही है आज। केवल हमारे लोग ही नहीं, सारे समाज के लोग, देश भर के लोग, दूसरे देशों में भी यही चल रहा है। कोई नई बात नहीं है किसके लिए, ये सब ऐसा ही चल रहा है। धन के पीछे लोग क्या नहीं करते। ये तो व्यापार नहीं है, कसाई वृत्ति है, वेश्यावृत्ति है। इस प्रकार के शब्दों से इस वृत्ति को आचार्य श्री त्याज्य हेय समझते हैं, बता रहे हैं कि ये हेय है, त्याज्य है। आगे चलते हैं, 218 पृष्ठ पर चलेंगे। कुंभ के व्यंग्यात्मक वचनों से
राजा का विशाल भाल एक साथ 3 भावों से भासित हुआ। राजा का विशाल भाल 3 भावों से भावित हुआ। लज्जा का अनुरंजन हुआ, रोष का प्रसारण अंकुचन हुआ और घटना की यथार्थता के विषय में चिंता मिश्रित चिंतन भी हुआ। कुंभ के व्यंग्यात्मक वचनों से राजा के मन पर क्या परिणाम हुआ वो बता रहे हैं। उसके विशाल भाल पर 3 भाव उदित हुए। हमारा चेहरा बोलता है, हमारी आंखें बोलती है, हमारा विशाल भाल बोलता है। जो भाव अंदर पैदा हो रहे हैं, भावों का परिणमन हो रहा है, वो वचन से निकले या ना निकले, बिना वचन के भी अभिव्यक्ति कैसे होती है, आंखों के द्वारा, नाक के द्वारा, विशाल भाल के द्वारा। कान भी फड़फड़ाते हैं, होंठ भी थरथराते हैं। ये सारे इंद्रिय बिना कुछ कहे, बिना वचनों का आश्रय लिए भी अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति कर देते हैं। कुंभ के व्यंग्यात्मक वचनों से राजा का विशाल भाल 3 भावों से भावित हुआ। 3 भाव उसके विशाल भाल पर दिखाई दिए। कौन से? एक तो उसे शर्म हुई, लज्जा का अनुरंजन हुआ। उसके विशाल भाल पर शर्म दिखाई दी, शर्म की रेखाएं उसके विशाल भाल पर अनुरंजित हुई, प्रकट हुई। रोष का भी प्रसारण अंकुचन हुआ। एक प्रकार से क्रोध भी दिखाई दिया, रोष भी दिखाई दिया, उसका भी प्रसारण हुआ, अकुंचन हुआ। प्रसारण, अकुंचन 2 विरोधी शब्द है। प्रसारण होना यानी फैलना, अकुंचन होना यानी संकुचित होना। तो क्रोध फैल भी गया और अकुंचित भी हो गया। किसका क्रोध आया राजा को? राजा को अपना ही क्रोध आया। क्या किया मैंने, कितना गलत काम किया। कुंभ जैसे, अपक्व कुंभ जैसे के मुख से ये व्यंग भरे शब्द सुनकर उसे शर्म तो आई ही राजा को। लज्जा का प्रसारण, लज्जा का अनुरंजन तो हुआ ही, और रोष का भी प्रसारण अंकुचन हुआ। रोष भी फैल गया, क्रोध भी आया था पहले, उसका कुंचन हो गया, क्रोध सिमट गया अपने आप में। और घटना की यथार्थता के विषय में चिंता मिश्रित चिंतन उसके भाल पर उदित हुआ। चिंता मिश्रित चिंतन, एक प्रकार की चिंता उसके विशाल भाल पर खिल गई। चिंता मिश्रित चिंतन उभरा। चिंता यानी एक प्रकार का चिंतन, एक भय उसके मन में निर्माण हुआ, भाव निर्माण हुआ और उसका चिंतन उसके भाल पर उदित हो गया, दिखाई देने लगा। तो ये 3 भाव उसके भाल पर उदित हुए। मुखमंडल में परिवर्तन देख राजा के मन को विषय बनाया। फिर कुंभकार ने कुंभ की ओर बंकिम दृष्टिपात किया। मुखमंडल में परिवर्तन देख, किसके? राजा के। राजा का मन उसने देख लिया कुंभकार ने, राजा के मन को विषय बनाया। राजा के मन को विषय बनाया। मुखमंडल में परिवर्तन देख राजा के मन को विषय बनाया, मन जानने का प्रयास किया। और फिर कुंभकार ने कुंभ की ओर एक बंकिम दृष्टिपात किया। बंकिम दृष्टिपात, एक वक्र नजर से देखा, वक्र दृष्टि, बंकिम। कुंभ की ओर बंकिम दृष्टिपात किया। जब हमारे परिवार के लोग कुछ गलत बोल देते हैं तो बड़े लोग उन पर ऐसी आंखें बड़ी करके देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि गलत बोल गया, क्या जरूरत थी बीच में मुंह डालने की। जैसे कुम्हार ने
उस अपक्व कुंभ की ओर वक्रता की दृष्टि से देखा और आत्मवेदी पर मर्म भेदी काल मधुर पर आज कटुक कुंभ के कथन को विराम मिले किसी भांति। आत्मवेदी पर मर्म भेदी काल मधुर पर आज कटुक कुंभ के कथन को विराम मिले किसी भांति। जब कुंभकार ने कुंभ की ओर अपक्व कुंभ की ओर इस दृष्टि से देखा, वक्र दृष्टि से देखा, तो कुंभ समझ गया कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। मेरे को राजा के साथ आदर से बोलना चाहिए था। वो राजा है, हम बालक है। कुंभकार नाराज हो गया है। इस दृष्टि से फिर उसने अपना बोलना जैसे तैसे बंद कर दिया। आत्मवेदी पर मर्म भेदी, आत्मा की वेदी पर मर्म भेदी वचन, किसके वचन नहीं, दृष्टिपात, बंकिम दृष्टिपात। अपक्व कुंभ के आत्मवेदी पर मर्म भेदी दृष्टिपात कैसा रहा? जैसे काल मधुर, काल के अपेक्षा से मधुर शब्द परंतु आज कटुक लगे, कुंभ के कथन को विराम मिले किसी भांति। ऐसा सोचकर कुंभकार ने वह बंकिम दृष्टिपात अपक्व कुंभ की ओर किया कि कुंभ चुप हो जाए, बस इससे अधिक न बोले। अरे राजा नाम की कोई चीज है या नहीं, इसका आदर करना चाहिए। इस अनादर शब्दों में उपयोग करते हो। तो आत्मवेदी पर मर्म भेदी, काल के लिए मधुर पर आज के लिए कटुक। किसी काल में, उस काल में वे कटुक हो सकते थे, पर आज के लिए तो वे कटुक शब्द ही लग रहे। किसी काल के लिए वे मधुर थे, मीठे शब्दों में। बच्चे को जैसे समझाया जाता है, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, जा तो अंदर जा, तो मेहमान आए ना अपने घर में, ऐसा नहीं करना, मस्ती नहीं करना, गड़बड़ नहीं करना, कुछ भी नहीं बोलना, जाओ अंदर जाओ, जाओ बेटे। ऐसा करके बेटों को मधुर शब्दों में समझाया जाता है। उसी प्रकार कुंभकार की बंकिम दृष्टिपात ने उन अपक्व कुंभ को एक दृष्टि बंकिम डालकर उस मधुर दृष्टिपात लगने वाले दृष्टिपात में भी ऐसे कुछ कटुक उसमें विचार उसकी आंखों में दिखे कि कुंभ के कथन को विराम करना पड़ा किसी भी भांति। अब वह चुप हो गया और राजा के प्रति सदाशय व्यक्त हो अपना इस आशय से, लो कुल क्रमागत कोमल कुलीनता का परिचय मिलता कुंभ को। राजा के प्रति सदाशय व्यक्त हो अपना इस आशय से, यह आशय कहाँ से मिला उसे? उस कुंभकार की वक्र दृष्टि से मिला, टेढ़ी नजरों से मिला, टेढ़ी भवों से मिला कि गलत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजा के प्रति हमें सदाशय व्यक्त करना चाहिए। सदाशय, अच्छा आशय, अच्छे शब्द, विनय हमें व्यक्त करना चाहिए। इस आशय से कुल क्रमागत कोमल कुलीनता का परिचय मिलता कुंभ को। कुंभ को इसका भी परिचय हो गया कि हम किस कुल के हैं। जिस कुल के हैं वह कोमल कुलीन कुल का हमें निर्वाह करना चाहिए। किस कुल का है ये अपक्व कुंभ? ये माटी के कुल का है। कैसी थी माटी? कोमल, नरम, मुलायम, कठोर शब्द नहीं, अत्यंत धृतधारिणी ऐसी धरती की वह अत्यंत मुलायम नरम मिट्टी, उस कुल से जन्मा यह अपक्व कुंभ। अपने कुल क्रमागत कोमल कुलीनता, उसकी कुलीनता कैसी है? मिट्टी से उपजी हुई उसकी कुलीनता कोमल है। उसका परिचय कुंभ को मिला। कुंभकार की आंखों से उसका परिचय उसे हो गया।
अब कुंभकार कहता है, लघु होकर गुरुजनों को भूलकर भी प्रवचन देना महा अज्ञान है, दुख मुधा। परंतु गुरुओं से गुण ग्रहण करना। अगला पृष्ठ 219। गुरुओं से गुण ग्रहण करना यानी शिव पथ पर चलेंगे हम, यूं उन्हें वचन देना महावरदान है, सुख सुधा। और गुरु होकर लघु जनों को स्वप्न में भी वचन देना यानी उनका अनुकरण करना, सुख की राह को मिटाना है, सुख की राह को मिटाना है। कुंभकार कुंभ को उपदेश कर कर कहता है, अरे छोटे हो ना तुम, छोटे होकर गुरुजनों को, बड़े लोगों को अपना प्रवचन देने बैठ गए। अरे महा अज्ञान है ये दुख मुधा है, दुख देने वाला है, दुखदायक है, दुख का निर्माण करने वाला है। परंतु छोटों को तो बड़ों से, गुरुओं से उनके गुण ग्रहण करना चाहिए। यानी जिस पथ पर गुरु चले उस शिव पर हम भी चलेंगे, ऐसा उन्हें वचन देना चाहिए। यही महावरदान है, यही सुख रूपी अमृत है, सुख सुधा है। और गुरु होकर लघु जनों को स्वप्न में भी वचन देना यानी उनका अनुकरण करना, सुख की राह को मिटाना है। गुरु होकर लघु जनों को स्वप्न में भी वचन देना यानी उनका अनुकरण करना है, सुख की राह मिटाना है। केवल लघुजनों की नीति ही नहीं बताई कुंभकार ने, गुरु की भी नीति बताई है कि जो गुरु होकर लघुजनों को, अपने से छोटों को स्वप्न में वचन देते हैं कि हाँ मैं तुम्हें वहां तक पहुंचाऊंगा, मैं ले चलूंगा, इस प्रकार, और उनका अनुकरण करना, छोटों के कहे वचनों का अनुकरण करना, सुख की राह को मिटाना है। गुरु भी अपनी सुख की राह को मिटा देते हैं अगर वे लघु का, छोटों का वचन सुनकर उनके वचनों पर मुग्ध हो जाते हैं और उन्हें वचन देते हैं कि हाँ तुम्हारे कहने के अनुसार हम चलेंगे। गुरु का छोटों को वचन देना भी उतना ही गलत है, उतना ही पाप है, पाप की राह है। सुख की राह को मिटाना है। गुरु भी छोटों को स्वप्न में भी वचन नहीं दे सकते कि हाँ दो तुम जो कह रहे थे ठीक था, मैं अब वैसा ही करूंगा। इस प्रकार छोटों के लिए, शिष्यों के लिए गुरुओं से सीख लेना चाहिए। गुरुओं की गुणों का एक प्रकार से अनुकरण करना चाहिए और उन्हें वचन देना चाहिए कि हम शिव पथ पर चलेंगे, जिस मार्ग पर आप चल निकले हैं उसी मार्ग पर हम चलेंगे। ये महावरदान है, ये सुख का निधान है, सुख का अमृत है। पर अगर गुरु होकर लघु को, छोटों को सपने में भी वचन देते कि हाँ तुमने जो उलाना दिया वो ठीक था, मैं अब उसी के अनुसार चलूंगा, उसका ही अनुकरण करूंगा, तो इसमें गुरु भी अपनी सारी सुख की राह को बिगाड़ लेते हैं। गुरु शिष्यों को सपनों में भी कोई वचन नहीं देते, उनका अनुकरण नहीं करते। ये गुरु की नीति का, मर्यादा का, लक्ष्मण रेखा का, नीति नियमों का चारित्र है। ये चारित्र होता है गुरु का, क्योंकि उनका ज्ञान जो है उनको उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करने देता। उनका ज्ञान बड़ा होता है, इसलिए छोटों को, गुरुओं को वचन देना चाहिए कि मैं आपकी राह से चलूंगा, और गुरुओं को छोटों को वचन नहीं देना चाहिए कि हाँ तुम जो कह रहे हो ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। दोनों की राह बिगड़ जाती है अन्यथा। पर हाँ
विनय अनुनय समेत यदि हित की बात पूछते हो, पक्षपात से रहित हो, हित मित मिष्ट वचनों से उन्हें प्रवचन देना दुख के दाह को मिटाना है। एक अपवाद मार्ग बता दिया आचार्य श्री। अपवाद मार्ग भी है। अपवाद मार्ग ऐसा है कि अगर कोई छोटा भी व्यक्ति, अगर वह ज्ञानी है और गुरु के आचरण पर कोई बात कहना चाहता है, गलत आचरण पर कोई बात गुरु से कहना चाहता है, तो विनय अनुनय सहित कहे, हित की बात वो पूछे जब कहे, बिना पूछे न कहे, और वह बात भी पक्षपात से रहित हो, अक्षघात से रहित हो। अक्षघात, अक्षयनी आंखें, देखने वालों की आंखों का वह घात न करे, अक्षघात से रहित हो, हित मित मिष्ट वचनों से उन्हें प्रवचन देना कोई गलत नहीं है, क्योंकि उनके दुख का दाह उससे मिटाने का वह एक प्रयास है। छोटे भी शिष्य भी गुरु को कभी हित मित वचनों से, विनय अनुनय से कभी हित की बात वो पूछे तो बताए, वह बात भी पक्षपात से रहित हो, और इस प्रकार हित मित मिष्ट वचनों से उन्हें प्रवचन देना, उन्हें कुछ अच्छी बात कहना, उनके दुख की दाह को मिटाना, उनका दुख मिटाना है, उनका गलत आचरण मिटाना है। इस प्रकार एक अपवाद मार्ग का भी यहाँ, लेकिन बड़ी शालीनता से, मर्यादा के साथ, लक्ष्मण रेखा के साथ आचार्य ऋषि ने यहाँ बताया है। हमारा समय हो चला है, हम यहाँ विराम लेंगे। अगले रविवार को फिर मिलेंगे। फिर से बार बार आचार्यवर हमें क्षमा करे अगर हमसे कोई अर्थ लगाने में भूल हुई हो। गुरुजन हमें क्षमा करे। बहनों और भाइयों, अगर हमारे कहने में कोई चूक हो तो कृपया आप भी थोड़ा उदारता का भाव हमारे प्रति रखे, पूछे, और आपको जो कष्ट दिया है उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हमने कल ही दशहरा मनाया है और इस अवसर पर दुष्ट प्रवृत्तियों के रावण को जलाने की कार्य भी किए जाते हैं। हमारे रामायण में रावण दुष्ट नहीं था, और किसी को पुतला बनाकर जलाना भी हिंसा का आचरण है। तो इससे भी हम दूर रहे, यही भावना बांधते हुए हम दशहरा मनाएं। दशहरा की कथाएं जो हमारे जैन रामायण में आती है सुनिए समझे, और यहाँ हम विराम लेंगे। गुरुओं के चरणों में, आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। साधर्मी भाइयों और बहनों, सप्रेम जय जिनेन्द्र। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवर्णी मस्तक नमो सदा दे।